Hello friends, welcome to the Get Net Chess classes. Today I am discussing video about some PhD notification which is released by IIT Bombay. So let's discuss. देखिए यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे दूंगा जहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो और इनके कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस रिलेटेड जो भी हैं और क्या प्रोसीजर टू गेटिंग द एडमिशन इन द IIT बॉम्बे। सो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर यहाँ पर है, आप राइट क्लिक कर डाउनलोड करोगे। मैं ऑलरेडी डाउनलोड इनको कर चुका हूँ तो मैं इनको दिखा दूँगा। सबसे पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर कैसे जाओगे, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको इस तरह का IIT बॉम्बे का पोर्टल खुल जाएगा। इसमें देखिए हर एक तरह का सब्जेक्ट रिलेटेड है, लेकिन मैं PhD एडमिशन से रिलेटेड बता रहा हूँ। तो आप PhD एडमिशन पर ही क्लिक करोगे और वहाँ आने के बाद आप इस तरह का ये पेज खुलने में थोड़ी स्लो हो रही है, तब तक इधर डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए IIT बॉम्बे का ये जो है फर्स्ट है। मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, इस तरह का 56 का पेज का इनका ब्राउचर है, मैं उनसे रिलेटेड मैं आपको जो जो इनमें इम्पोर्टेंट है वो वही बताऊंगा। तो सबसे पहले इनके फीस देख लीजिए। जब भी आप ये एप्लीकेशन डालोगे ऑनलाइन पोर्टल में, यहाँ पर लिंक है, आप जा सकते हो। जो लिंक यहाँ पर है सेम लिंक यहीं खुल जाएगी। उनसे रिलेटेड देखिए जो वोमेन कैंडिडेट है उनके 150 फीस देने की ज़रूरत है। SC ST PW कैंडिडेट है उनको भी 150 देने की ज़रूरत है। और जो ऑल कैंडिडेट एंड अदर है ना, उनके लिए जैसे जनरल हो गए, OBC हो गए, ये सब रिलेटेड जो भी है ना, इनके लिए क्या है कि ये 300 पे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का ये थे इनके पास। और इस तरह का जो भी इनके रिलेटेड है नॉन रिफंडेबल नहीं होने वाले हैं। और इनके डिटेल कुछ है इस तरह के देख लीजिए। और ये आपको डॉक्यूमेंट इस तरह का मिलने वाले हैं जो जो आप लोग को पता होगा कि नॉर्मल PhD एडमिशन के लिए सारे फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट, अगर आप OBC में हो, EWC उनके सर्टिफिकेट होना चाहिए, पूरे प्रीवियस ईयर का मार्कशीट होना चाहिए। इस तरह का जो OBC ANC सर्टिफिकेट है उनके कुछ यहाँ लिंक है, आप जाके यहाँ पर चेक कर सकते हो रिलेटेड क्या क्या आपका सर्टिफिकेट में होना चाहिए। EWS के लिए भी ये होना चाहिए। तो इस तरह का आप देख सकते हो। इनके बाद देखिए 2 सेमेस्टर बोल रहे हैं कि एक स्प्रिंग सेमेस्टर होते हैं, एंथम सेमेस्टर होते हैं। तो ये आपको शरद ऋतु के लिए होती है, बसंत या बरसात के लिए। तो अभी जो आया हुआ है ये आया हुआ है। तो ये नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग डिस्कस करने के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शन इनका है कि जो आप देख सकते हो कि किनको सब्जेक्ट में क्या क्या मतलब रिसर्च एरिया वो बताया गया है। तो एमटेक प्लस PhD दोनों करिएगा तब इस फील्ड में जा सकते हो। अगर आप PhD रिलेटेड सिर्फ हो तो यहाँ पर है PhD के लिए इतने सारे सब्जेक्ट है जो कि पूरे IIT का ओवरऑल सेम सब्जेक्ट। ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस ये सब्जेक्ट है। देखिए एयरोस्पेस इंजीनियरिंग है, बायो साइंसेस है, केमिकल है, इस तरह का सिविल है, क्लाइमेट है, कंप्यूटर साइंस है, एजुकेशन है। इस तरह का अपने आप सब्जेक्ट इसमें देख सकते हो। और भी रिलेटेड जो अलग हैं MBA हैं, MTech हैं, MA प्लस PhD, आप इस तरह का देख सकते हो कि किस किस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, मतलब कि इनवाइट कर रहे हैं। इनके बाद रिलेटेड कुछ है, ये स्टूडेंट से रिलेटेड है। ये देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PhD एडमिशन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर इनका मोटिव यही है शॉर्ट में ना, कि आपको मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट होना चाहिए, पहली मिनिमम क्राइटेरिया होगी। सेकंड, उनमें जो नीचे डिटेल में बताऊंगा उनके परसेंटेज है कि एटलीस्ट फर्स्ट डिग्री होना चाहिए, और जनरल के लिए कितने 6.0 चाहिए, और SC ST के लिए 55 चाहिए। ये हर एक सब्जेक्ट वाइज वेरी कर रही है, मैं दिखाने वाला हूँ। उसके अनदर पार्ट में आपको देखिए 2, 3, 4 में से कोई एक चाहिए, मतलब ये दोनों में से। अगर बैचलर हैं तो टेक्नोलॉजी 4 इयर्स का होना चाहिए, मास्टर है तो उनके साइंस से इक्विवेलेंट होना चाहिए, मास्टर है तो इक्विवेलेंट डिग्री इन आर्ट्स कॉमर्स इस तरह का होना चाहिए। और ऊपर से वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। किसी किसी सब्जेक्ट में वैरी भी करते हैं। बी देख लीजिए, सिलेक्टेड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो MHRD कंडक्ट करती है, उनके द्वारा स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलती है। तो UGC नेट का एग्जाम होता है, नेट JRF से रिलेटेड उनके लिए। सी में देखिए जो UGC IIT ISR ये सब कॉलेज से पढ़े हुए हैं, इनके लिए क्राइटेरिया हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए जो मार्क CGP है ना वो रिलेटेड देखिए। जो जनरल EWS OBC है ना उनके लिए मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए, और फर्स्ट क्लास चाहिए आपके यूनिवर्सिटी में। और जब आप CGPA में हो ना तो उनमें 6.4 आउट ऑफ 10 होना चाहिए। और फॉर मास्टर डिग्री के लिए देखिए अगर 55% होना चाहिए आपके लिए PhD प्रोग्राम के लिए। ये रिलेटेड थे। SC ST PWD के लिए भी ये है कि 55% एग्रीगेट होना चाहिए, 5.5 CGP या CPI बोल लीजिए आउट ऑफ 10 होना चाहिए। तो ये है, लेकिन ये ओवरऑल सबको कॉमन दिए गए हैं। नीचे सब्जेक्ट वाइज आपको मतलब दिया गया है वो दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी वो सेम ही चीज़ दिए हुए हैं।
एप्लीकेशन कैटेगरी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट से रिलेटेड जो भी आएंगे ना, देखिए एमटेक एमए इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, एमबीए बीटेक बी इस तरह क्वालिफाइंग, बीटेक एमई एमएससी एमए इसके लिए भी होना चाहिए, इस तरह का देख लेते हैं। उनके साथ आपको गेट जेस्ट आपको साथ फिजिक्स में होना चाहिए, फॉर फिजिक्स के लिए जेआरएफ भी होना चाहिए, इस तरह का एजीसी सीएसआर इस तरह होते हैं, या क्वालिफाइंग आपको लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप होने चाहिए। इनके देखिए क्राइटेरिया क्या है, बीटेक के लिए अगर इसमें आप जाना चाहते हो तो 8.0 होना चाहिए, आउट ऑफ 10 होना चाहिए, और वैलिड गेट स्कोर है उससे भी आप जा सकते हो। ठीक है, इनके जब होने के बाद आपका क्राइटेरिया क्या है, जेआरएफ की तरह ही पेमेंट आईआईटी में मिलती है, चाहे नेट से एडमिशन हो, चाहे गेट से एडमिशन हो जाए, चाहे जेआरएफ से हो जाए, चाहे जेस्ट से हो जाए, सीएसआर से हो जाए। जिसी तरह आपको जेआरएफ की तरह फर्स्ट 2 ईयर्स 31 के पर मिलती है, और नेक्स्ट जब कन्वर्ट होते हो तो 35 के पर मंथ मिलती है। तो इस तरह का रिलेटेड है। यहाँ पर नीचे में सब्जेक्ट वाइज आपको डिस्कस करने वाला हूँ, हर एक सब्जेक्ट को आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह का सब्जेक्ट का मोटिव है कि क्या आपको रिक्वायरमेंट है, उनके हिसाब से क्या उनके रिसर्च एरिया होना चाहिए, सब दिए हुए हैं। मैं एक्चुअली किसी एक का कंप्यूटर साइंस का मैं बता देता हूँ, उनसे रिलेटेड जो भी हो गया। देखिए ये पोली स्टडी साइंस का 24 25 1 सेकेंड, ये हर एक सब्जेक्ट का मैं इधर कंप्यूटर साइंस का देख लेता हूँ 1 सेकेंड। एक्चुअली यहाँ पर 42 पेज आ गई है, और मेरे को यहीं पर इंसर्ट करने होंगे 23 पेज। देखिए अब यहाँ पर आ गए, ये ऑलरेडी आपने ये मेनू दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको यहाँ है। तो इनमें एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया देखिए, एक्चुअली हर एक सब्जेक्ट के सेक्शन में दिए हुए अलग अलग क्राइटेरिया दिए हुए हैं, बट पीएचडी के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मेरा भी सब्जेक्ट वही है, इसी कारण। और सब सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा प्लीज़, मैं इस ब्राउज़र को पिंग कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। देखिए फर्स्ट क्लास 60% मार्क चाहिए फॉर ओबीसी जनरल कैटेगरी के, 50% मार्क फॉर SC ST के लिए। जो क्राइटेरिया ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट के लिए सेम होती है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरह का है। देखिए अब एम टेक एम इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। सेकंड आपको क्या होना चाहिए, बीटेक भी इक्विवेलेंट डिग्री भी होना चाहिए, दोनों से कोई एक है। और एमएससी और एमसीए भी है साइंस के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उनके साथ साथ आपको इनमें से कोई देखिए 3 में से कोई एक होना चाहिए आपको। देखिए ये लिख रहे हैं ना, तो फिर वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिशनल रिक्वायरमेंट, आपके पास वैलिड गेट स्क्वायर होना चाहिए तो भी ठीक है, या आपने CSR EGC NBHM DVT अवार्ड लेटर आपके पास है, मतलब जेआरएफ है या फेलोशिप है, तो अप्लाई कर सकते हैं। या आपको मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए ये रिटन टेस्ट देने होंगे। ये क्राइटेरिया है जो उनके लिए रिटन टेस्ट देने होंगे। इनके रिलेटेड जो भी ये डिटेल है यहाँ पर आप जाके देख सकते हो। इसमें आने के बाद एडमिशन पीएचडी में आने के बाद यहाँ से रिटन टेस्ट क्राइटेरिया आप सब देख सकते हो, क्या क्या सिलेबस है उनके, मैथमेटिकल जो इस तरह का है। देखिए क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर दिया हुआ है, इस लिंक पर आकर आप ये पूरे चेक कर सकते हो सिलेबस। पीएचडी क्वालिफाइंग मॉडल क्या है इस तरह का देख सकते हो। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इस CSE PhD के लिए मैं डिटेल में बताया हूँ, उनके बाद देख लीजिएगा। देखिए वेवर ऑफ रिटन टेस्ट, जो रिटन टेस्ट से नहीं है डायरेक्ट इंटरव्यू में, उनके लिए क्या क्राइटेरिया, उनका बीटेक आईआईटी से होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और 10 आउट ऑफ 10 CGPA होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अगर जो ऐसे हैं जो मास्टर फ्रॉम आईआईटी और आईएससी से ओनली किए हुए हैं, मतलब ग्रेजुएटेड है, उनको 10 में से 9 CGPA चाहिए, जो कि डायरेक्ट इंटरव्यू में सबमिट हो सकते हैं। उनको अगर इंडस्ट्री स्पॉन्सर करती है तो 25 पर मंथ अलग से मिलती है। देखिए अब ये रिसर्च पेपर है, इस तरह का आप देख सकते हो कि जो जो मतलब जैसे CS के होंगे रिसर्च एरिया, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस है, NLP जिसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं, विजुअल कंप्यूटिंग बोलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड या क्रिप्टोग्राफी है, कंप्यूटर नेटवर्क भी है, ये भी देख लीजिए, डेटाबेस DBMS भी है, मशीन लर्निंग इंफॉर्मेशन AI है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये नेटवर्किंग का भी पार्ट हो गए। फॉर्मल मेथड भी हैं जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड जाएंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंपाइलर्स ये भी हैं, बहुत अच्छे हैं। रियल टाइम एम्बेडेड ये सब देखिए, ये तो अभी मतलब टॉपिक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी यहाँ पर ले सकते हो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी है, इस तरह का देख सकते हो। इस तरह का हर एक सब्जेक्ट रिलेटेड इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी, हर एक सब्जेक्ट से उनका क्राइटेरिया क्या है, रिसर्च क्या है, इस तरह का पूरा डिटेल देख सकते हो।
मैं ओवरऑल आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का फीस बताने वाला हूँ, इससे रिलेटेड मैं कर देता हूँ आपको, और वो देख सकते हो आप। यहाँ पर देखिए फीस, डिपॉजिट एंड हॉस्टल रेंट, पीएचडी प्रोग्राम लिखे ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए ग्रुप 1 कंसेशन फी और सेकंड नॉन कंसेशन फी है, पूरे ओवरऑल 9600 बोल लीजिए, और इधर 9600 बोल लीजिए। ये जनरल EWS OBC NC के लिए और SC ST के लिए सिर्फ एक कंसेशन फी 9600 और इंस्टीट्यूट स्टाफ 8700 इतने देने होंगे, और ये दोनों देने होंगे ये जनरल EWS OBC NC के लिए। देखिए पर सेमेस्टर फी आपको इतने होंगे 17 के अप्रोक्स, और ये नॉन कंसेशन फीस 40 के अप्रोक्स होंगे। अब सी में हो ना, जो शुरू में आपको पे किया जाएगा, लेकिन जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद इसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिट रिफंडेबल होगी, तो ये 3000 यहाँ भी होगी, 3000 नॉन कंसेशन फी भी होगी। तो जब टोटल करिएगा ना ABC का, तो देखिए यहाँ से 96, यहाँ से 17 मीन 750 यहाँ डाल दीजिएगा, तो हो जाएगा 10 के अप्रोक्स से 70 27 पॉइंट समथिंग की, और 3 ईयर मतलब 30 के 350 के अप्रोक्स आने वाले यहाँ ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर ऐड कीजिएगा तो 52 850 के अप्रोक्स इस तरह का फीस आप देख सकते हैं। और सो गाइस इस तरह का कुछ फॉर्म रिलेटेड है जो बाद में आपको PhD कैंडिडेट क्वालिफाई होने के बाद है। तो यही इनके ब्राउचर पूरे डिटेल दिए थे, और कुछ मैं सब्जेक्ट को मेंशन नहीं कर पाया हूँ, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट है MNDS हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर इसे मैंने कंप्यूटर साइंस का डिस्कस किया पेज में, भाई आप लोग देख सकते हो। और इनके एप्लीकेशन जिस तरह का CSE का रिलेटेड है, उसी तरह हर एक सब्जेक्ट को आपको लिंक मिलेगा और उनके एंट्रेंस से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखिएगा इस तरह का आप जाके देख सकते हो क्या क्या मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड ये सिलेबस होने वाला है, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ये इतने पार्ट से एग्जाम होने वाले हैं। इनमें क्या बोल रहे हैं कि 40 ब्लैंक टू आंसर टू इन थ्री आवर में आपको देने वाले हैं, ठीक है। अराउंड 40 मतलब ब्लैंक्स टू आंसर मतलब 40 क्वेश्चन होंगे इस तरह का आपका PhD प्रोफेसर। क्लिक फॉर चेक कर सकते हो कि अगर आप 2016 का क्वेश्चन पेपर है तो उस तरह का आप देख सकते हो। ये देखिए 3 आवर का एग्जाम होता है यहाँ पर, और इस तरह का आपका ये सब आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स रिलेटेड इंटरव्यू है, तो अगर आप जो मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है उनसे इंटरव्यू मुश्किल होगा, तो वो फॉर्म को नहीं फिल करें, क्योंकि मैथ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए थे, और ये कंप्यूटर साइंस के लिए, और अपना अपना सब्जेक्ट का आप चेक कर सकते हैं। तो एक्चुअली यही गाइज यहाँ पर इतने रिलेटेड सारे वीडियो थे। ये PhD एडमिशन के लिए था, BDS के लिए, MTech के लिए, आप क्लिक करके पूरे को देख सकते हैं। और मैं इस जो लिंक है ना इनको कमेंट में पिन कर दूंगा। सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द दिस वीडियो, एंड पिंग मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव रिप्लाई देयर, एंड सब्सक्राइब मी ऑलवेज। थैंक यू गाइज, सपोर्ट मी ऑलवेज।